स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। तो आज एक सूचना बता दें कि 1 जून से 11th क्लास का एडमिशन स्टार्ट होने जा रहा है। जो हम कह रहे हैं उस बात को तुम थोड़ा ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये आप सिचुएशन को समझना ज़रूरी है। अब पहले जैसा नहीं है कि एक बैच में 300-400 बच्चे को पढ़ाया जाएगा। एक बैच में मैक्सिमम 85 बच्चे पढ़ पाएंगे, यानी कि एक बेंच पर एक ही बच्चे बैठ पाएंगे। 12th क्लास में जितना एडमिशन हुआ है वो तो चलेगा, किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा। लेकिन 11th क्लास में हर बैच में 50 या 60 एडमिशन हो पाएगा। तो जो बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं वह 1 जून से अपना एडमिशन करवा लें। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पढ़ने के लिए या जहाँ आप इच्छुक हो पढ़ने के लिए, जिस शिक्षक से इच्छुक हो पढ़ने के लिए, वहाँ पर आपको जगह ना मिल सके। क्योंकि आप ही खुद सोच सकते हो कि हर टीचर के पास 300 कम से कम 300 या 250 बच्चे पढ़ते हैं एक बैच में। लेकिन अब वही बच्चे जो हैं, जो कि 250 का बैच था, अब वो बैच 5 बैच में बढ़ जाएगा। क्योंकि एक बैच में मैक्सिमम 50 लड़के पढ़ सकते हैं। इस बात से अंदाजा आपको हो चुका होगा कि आपको अगर कहीं इच्छुक हो पढ़ने के लिए, जिस टीचर के पास अगर वहाँ एडमिशन नहीं कराते हो तो हो सकता है कि आपको पढ़ने के लिए ना मिले और एक साल आपको ड्रॉप करना पड़ जाए। इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि 1 जून से एडमिशन स्टार्ट करेंगे हम, और हर बैच में हम 85 एडमिशन लेंगे। इससे एक भी लड़का फालतू एडमिशन नहीं लेंगे। तो जहाँ मेरा एक बैच चलता था 250-300, अब वो 5 बैच में कन्वर्ट होगा। 250 बच्चों को मतलब 5 बैचों में पढ़ाया जाएगा। और 11th क्लास का 4 या 5 बैच खुलता है। तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो, समझ सकते हो। इसलिए अगर आप इच्छुक हो कहाँ, मेरे पास नहीं, कहीं पर भी पढ़ने के लिए, तो वहाँ एक बार इंक्वायरी करके पता कर लीजिए कि किस तरह से एडमिशन होगा और कब से होगा। क्योंकि मेरे यहाँ जून में आपका एडमिशन जो है 1 जून से स्टार्ट होगा 11th क्लास का। अधिक जानकारी लेना हो तो फ़ोन कर सकते हैं या फिर ऑफिस में आकर मिल सकते हैं। ऑफिस में आपका फर्स्ट ईयर का जो बेसिक किताब है वो किताब में मिल रहा है, उसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है बेसिक बुक का, वो आकर बुक ले सकते हैं आप। और 1 जून से आपका एडमिशन जो है वह स्टार्ट होगा। 15 जून से क्लास स्टार्ट हो जाएगा 11th क्लास का। पहला बैच जो है वह सुबह 9 से 10 रहता है हर साल, और इस साल भी 9 से 10 ही रहेगा पहला बैच। उसके बाद 11 से 12, 12 से 1 जो भी बैच होंगे अपना सजेशन के अनुसार खुलेगा। लेकिन हाँ, सीमित ही बच्चे पढ़ पाएंगे और 4 या 5 ही बैच खुल पाएगा। क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद पढ़ाने की कोई अलाउ भी नहीं है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही खुल रहा है आपका, ये भी देख रहे हो आप लोग। तो ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, ये लगभग आपका साल भर ये प्रक्रिया चलेगी। यानी आप लोग का सेशन तो ये चलेगा, नेक्स्ट सेशन से हो सकता है कुछ बदलाव हो नेक्स्ट ईयर से। यानी जब तक वैक्सीन नहीं बनता है, जब तक दवा नहीं बनता है कोरोना का, तब तक हालात ऐसी रहेगी। और इसी तरह से सोशल डिस्टेंस को पालन करते हुए हम लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा। तो जो भी बच्चे इच्छुक हो 11th क्लास में पढ़ने के लिए, कहीं भी, मेरे पास ही नहीं कहीं भी, तो वो अपना एडमिशन करवा लीजिए। अपना पता कर लीजिए किस तरह से स्टार्ट हो रहा है बैच, कहाँ पर, और वहाँ एडमिशन करा लीजिए। तभी आपको हो सकता है कि पढ़ने को मिले, नहीं तो फिर आपको 1 साल ड्रॉप करना पड़ जाएगा, नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि आप बता दिए कि जहाँ एक बैच होता था वहीं 5 बैच में कन्वर्ट होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं वीडियो नंबर 13, ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वीडियो नंबर 13 है, जिसमें विविध का क्वेश्चन नंबर, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 6 से बनाना है। 5 तक क्वेश्चन जो है वो हमने बनवा दिए हैं। तो देखो, हमने बताया था कि यह कॉस के फॉर्म में है या किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में। लाना किसके फॉर्म में है, साइन के फॉर्म में। ध्यान रखना, हमने बताया है कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो सबको tan में बदल दो। आज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला लगा सकते हो। एक फार्मूला मैंने सिखाया है, एक फार्मूला से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। सबको चाहे हम तो tan में कन्वर्ट कर सकते हैं और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूला से बना सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहते हो कि इधर साइन के फॉर्म में है तो इसको भी साइन में के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y के फार्मूला से बना सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे बनाना है। तो आइए, इधर साइन में है तो इधर हम साइन में बना दें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 को हमने tan में कन्वर्ट करके आपको बताया गया। तो कॉस को बदल रहे हैं हम साइन के फॉर्म में।
इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है, तो पहले ही साइन के फॉर्म में इसको बदलना। देखो बेस है 12, हाइपोटेनस है 13, तो परपेंडिकुलर कितना होगा 5 होगा। देख लो परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस बेस का होल स्क्वायर। इतना सिंपल सी आप समझ रहे हो। 13 का होल स्क्वायर कितना आएगा x 69 यानी 169 और 144, तो अंडर रूट हो जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट निकालो कितना आएगा 5 आएगा। तो p इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। चलिए इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, लिखा जाए फ्रॉम LHS। किसे चल रहे हैं हम LHS चल रहे हैं। LHS में क्या है तो कॉस इनवर्स का चेंज करो किसके फॉर्म में साइन के फॉर्म में। साइन इनवर्स तो 5/13 हो जाएगा, 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा। यहाँ तक सही है, कोई समस्या नहीं है। अब यह काम कर रहा है साइन इनवर्स x का, यह काम कर रहा है साइन इनवर्स x y का। तो आपको सिंपल फार्मूला याद है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। क्या बताया हमने कि साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का हमने फार्मूला आपको बताया है। तो देखा जाए तो साइन इनवर्स x 5 कितना 13 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y काम कर रहा है 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 5/13 इंटू अंडर रूट, ये हो जाएगा कितना 9/25, 25 में से 9 जाए कितना बचेगा तो 25 माइनस 9 कितना 25। चलिए प्लस 3/5 इंटू अंडर रूट 169 माइनस 25/16, इसका स्क्वायर निकाल दिया हमने। तो साइन इनवर्स 5/13 प्लस इंटू ये 16 होगा, 16 का स्क्वायर 4, तो 4 हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए प्लस 3/5 ये हो जाएगा 144 यानी 12 हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये देखा जाए तो साइन इनवर्स ऐड करो, एलसीएम निकालो 65 एलसीएम कितना होगा दोनों का 65। अब ऐड करके देख लो तो कितना आएगा, ये 20 है और ये कितना है 36 है, तो 20 प्लस 36 जोड़ेंगे कितना आएगा बताओ 56। इस तरह से साइन इनवर्स 56/65 आ गया। देखा जाए LHS का वैल्यू दिया गया और क्या है मेरे पास RHS का वैल्यू आ गया। इस वीडियो को पॉज करके उतारिए आप लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमने बताया है कि बस एक ही फॉर्मूला से किसी भी क्वेश्चन को बना सकती हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद रखना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और कोई फार्मूला का मतलब नहीं है। जैसे 6 नंबर बनाया उसको आप tan के फॉर्म में भी क्या कर सकते थे बना सकते थे। यहाँ दिया गया है tan इनवर्स, ये RHS है, तो RHS वाला बड़ा है, इसको छोटा करना है क्योंकि बड़े वाले टर्म को हम छोटा कर सकते हैं। तो RHS में बड़ा वैल्यू इसको क्या कर सकते हैं हम छोटा कर सकते हैं। पहले ही से क्या मेरे पास है छोटा टर्म है, फ्रॉम RHS से चलते हम लोग। तो RHS में क्या है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। यहाँ तक सही हो। अब देखो tan के फॉर्म में चाहिए, इसको चाहते तो cos को साइन में बदलकर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाकर सॉल्यूशन करके इसको बना सकते थे। लेकिन यहाँ पर tan के फॉर्म में दिया हुआ तो साइन के फॉर्म में बनाकर उसके बाद हम tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। tan के फॉर्म में दिया गया है तो इसको भी हम tan के फॉर्म में कन्वर्ट करके tan के फॉर्म में डायरेक्ट बना सकते हैं। तो साइन इनवर्स ये दिया हुआ है, ये कॉस इनवर्स है, दोनों को बदलेंगे किसके फॉर्म में tan के फॉर्म में। परपेंडिकुलर दिया है कितना 5, हाइपोटेनस कितना है मेरे पास 13, तो बेस कितना होगा बता सकते हो आप लोग। तो बेस होगा 139 माइनस 25 यानी 144, 144 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका बेस दिया हुआ 3, हाइपोटेनस दिया हुआ 5, तो परपेंडिकुलर कितना होगा 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16 है, 16 का क्या होगा आपका 4 होगा। सही, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अब चलिए
अब इसको कन्वर्ट किए tan के फॉर्म में, तो tan इनवर्स p बाई बी 5/12 प्लस tan इनवर्स p बाई बी 4 कितना होगा 3। अब क्लियर हो गया आपको। अब एक यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा बताइए, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई होता है। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। यहाँ तो कोई समस्या, यह x का काम कर रहा है और किसका काम कर रहा है, y का, तो x प्लस वाई 1 माइनस x इंटू वाई। चलिए देखा जाए, एलसीएम लिया जाए, तो tan इनवर्स इंटू करा दो 12 इंटू 3। इसको आप एलसीएम मत निकालना तो मुश्किल पड़ जाओगे, क्योंकि यहाँ कैंसिल करना है। एलसीएम निकालोगे तो फिर कैंसिल करना आपको समस्या हो जाएगी, इसलिए डायरेक्ट इसको साथ में रखो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। दोनों मल्टीप्लाई कितना होगा 12 इंटू 3, इससे इसको मल्टीप्लाई कराओ 15 प्लस इसे मल्टीप्लाई कराओ 48 अपॉन यहाँ मल्टीप्लाई कराओ 12 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 4 बाई कितना 12 इंटू 3। इसलिए हमने रखा था कि आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर हम 12 और 3 का एलसीएम 12 लेते हैं तो ये कैंसिल नहीं हो पाता, फिर उसको समस्या होता, कैलकुलेशन करने में थोड़ा टफ होता, बनता लेकिन टफ होता। अब चलो tan इनवर्स तो जोड़ लिया जाए, जोड़ेंगे कितना आएगा 8 प्लस 5 13 अब 4 5 एक 63, नीचे कितना होगा 36 माइनस 20, इसलिए tan इनवर्स 63 बाई कितना हुआ 16 होगा। ये हमको ले आना था, मिला सकते हो। LHS का वैल्यू कितना है कि 63 बाई कितना 16, 63 बाई 16, यह आपका प्रूफ हो गया। तो किसी भी क्वेश्चन को एक फॉर्मूले पर बना सकते हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में। tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, सर ये तो साइन के फॉर्म में होगा, तो सबको tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और जो 2 टर्म दिया गया उसको लेकर आप एक टर्म ला दीजिए। नोट कीजिए इसको, पॉज कर वीडियो को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि स्टार क्वेश्चन है। तो स्टार क्वेश्चन का मतलब मैंने बता दिया है कि या तो वह एग्जाम में आया हुआ है, या तो आपका ऐसा है कि नेक्स्ट ईयर में एग्जाम में आपका आ सकता है। दोनों बात समझना। स्टार क्वेश्चन का मतलब ये कि या तो एग्जाम में आया हुआ है या तो एग्जाम में आ सकता है, ऐसे ही यह स्टार क्वेश्चन वाले हैं। तो यह 2-3 बार एग्जाम में पहले आ चुका है। 2 टर्म में हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 ही फार्मूला जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स j या प्लस tan इनवर्स w का फार्मूला नहीं जानते हैं। तो इसको रखेंगे हम एक कैटेगरी में, एकदम ध्यान समझना इसको रखेंगे हम एक कैटेगरी में, रख दिए। अब यह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आप फार्मूला जानते हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो तो क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ये tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला। चलिए, तो tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 माइनस 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1/3 इंटू 1/8। तो हम सेम फॉर्मूला लगाए, ये एक अलग क्वेश्चन है, एक अलग क्वेश्चन, दोनों को एक साथ करेंगे, फिर ये एक टर्म में आएगा, फिर एक टर्म में आएगा, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ तक आप कुछ क्लियर हो पा रहे होगे। तो tan इनवर्स एलसीएम ले लो 5 इंटू 7 प्लस 5 अपॉन 5 इंटू 7 माइनस 1/5 इंटू 7। ठीक हो यहाँ तक। चलो, tan इनवर्स एलसीएम ले लो, मल्टीप्लाई कराएंगे ना, 8 प्लस कितना 3 होगा, नीचे 3 इंटू 8 हो जाएगा अपॉन मल्टीप्लाई करें इसमें 3 इंटू 8 समझ में आ रहा है यहाँ पर ना, ये नीचे y में 1 है तो एलसीएम 1, और ये 3 इंटू 8 है तो 3 इंटू 8 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 1/3 इंटू। यहाँ तक हम सब कुछ सही है। 5 इंटू 7 5 इंटू 7 कैंसिल हो गया, 7 इंटू 5 12
ये कितना हो जाएगा 35 माइनस प्लस tan इनवर्स, ये कितना होगा आपका 11, ये तो कैंसिल हो गया आपका 24 माइनस कितना होगा 1 हो गया। तो सही आप लोग। चलिए, तो अब यहाँ से हमें लगता है कि आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो, बना सकते हो आसानी से। 12/34 प्लस tan इनवर्स कितना आया 11/23। मिला सकते हो 11/23 इधर 12/30, और इसको और छोटा हम कर सकते हैं कि tan इनवर्स कैंसिल कर दो 6/17, 6 में या 70 टाइम है ना, 2 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल होता है 6 बाई कितना होगा 17, 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/20। अब हमें लगता है कि यहाँ से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो किस फॉर्मूले पर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर। तो पॉज करके यहाँ से उतारिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए वहाँ से हम बनाते हैं किसके फॉर्मूला पर, इस बार पॉज करके उतार चुके आप लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में। तो क्या होगा देखा जाए समझकर, ये x का काम कर रहा है और यह y के काम कर रहा है। तो 6/17 प्लस 11/23 x प्लस y, 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23 x इंटू y। ठीक है यहाँ तक। चलो, tan इनवर्स मल्टीप्लाई कराओ 6 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 17, कितना बचा 7 इंटू 23। चलिए बाई में 17 इंटू 23 माइनस 6 इंटू 11 अपॉन 17 इंटू 23, ये कैंसिल हो जाएगा ना। इसको ऐड कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, इसको ऐड करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करके ऐड करके चेक कीजिए 325 आएगा, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे जब 66 है तो भी कितना आएगा 325 आएगा। कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा, 6 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 17 या 17 इंटू 23 माइनस 6 इंटू 11, इसका वैल्यू भी 325, इसका वैल्यू भी 325। तो क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास tan इनवर्स 1 बचेगा, और tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं tan के फॉर्म में, tan कितना π/4। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो क्या मेरे पास आया π/4, यही न लाना था। आई होप डेट कि आप बढ़िया समझ चुके होंगे, अब कोई समस्या नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में एग्जाम में आते रहते हैं। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 प्रूफिंग क्वेश्चन है कि tan इनवर्स रूट x दिया हुआ है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ से काम कर सकते हैं हम कि बाई में 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 tan इनवर्स रूट x हो जाएगा ना, इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन क्या होगा 1 प्लस x होगा। यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। हमने यह बाई में था, इसको क्या कर दिया इनटू करा दिया, सही हुआ साहब। यह बाई में था, हमने क्या कर दिया इनटू करा दिए। तो 2 tan इनवर्स रूट x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x। अब आपको LHS को लेकर चलना है और क्या लेना है RHS का वैल्यू लेना है, या RHS को लेकर चलना है और LHS का वैल्यू लेना है। तो किसी भी तरह से चल सकते हो। तो फ्रॉम LHS हम लोग चलते हैं कि 2 tan इनवर्स रूट x, LHS का वैल्यू। तो 2 tan इनवर्स रूट x है, इसको cos के फॉर्म में चाहिए। किसके फॉर्म में चाहिए cos के फॉर्म में। तो चूंकि tan का फॉर्मूला cos के फॉर्म में हमने बताया है, प्रूफ भी कराया है कि 2 tan इनवर्स x का cos के फॉर्म में क्या होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos के फॉर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला sin के फॉर्म में sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो चुके आप लोग। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos के फॉर्म में,
चलाइए अप्लाई करो। 2 tan इनवर्स x का काम कर रहा है ना, तो क्या होगा कॉस के फॉर्म में, कॉस इनवर्स, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था एक, एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू का रूट एक्स है तो रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर से रूट एक्स स्क्वायर कट के रूट से स्क्वायर कट किया, क्या बचा, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इस तरह से यह आपका प्रूफ हो गया। बोले कोई समस्या यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। तो 2 tan इनवर्स x का कॉस के फॉर्म में, कॉस का फॉर्म में चाहिए था, RHS का वैल्यू चाहिए था, RHS का जो वैल्यू आ गया। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 में। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका एग्जाम में आ चुका है, स्टार लगा हुआ है तो, और हो सकता है संभावना कि नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सके। ये 5 मार्क्स में, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो 5 मार्क्स में आते हैं, मिनिमम 5 नंबर में ये सबसे लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में रहता है। तो इस क्वेश्चन को समझ लिया जाए, 2-3 तरह से बता देते हैं, 2-3 मेथड से। आपको किसी भी तरह से आए तो बना सकते हैं, क्योंकि ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 2018 में आया तो 2019 में नहीं आएगा, 1900 में आ सकता है, हो सकता है 2020 में आ जाए, हो सकता है 2021 में आ जाए। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होता है। इसको 2-3 मेथड से हम बता दे रहे हैं, आपको जिस मेथड से समझ आए, आसान लगे, उस मेथड से बना सकते हो। और क्लास चलता रेगुलर तो हर क्वेश्चन को कम से कम 3-4 मेथड से हम बताते हैं, ताकि आप किसी भी तरीक़ा से एग्जाम में उसको आप बना सकें। या ऑनलाइन चल रहा है, इसलिए हम हर क्वेश्चन को 2-3 तरीक़ा से नहीं बता रहे हैं। वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के व्यू से या इम्पोर्टेंट है, उसी को हम 3 तरह से बता रहे हैं। जब क्लास खुलेगा तो हर क्वेश्चन को कम से कम 3 या 4 तरह से आपको बनाना सिखा देंगे। आप किसी भी तरह से उसको बना सकते हैं, जो आपको प्रोसेस आसान लगे। हमें तो सब आसान लगता है, तो आपको जो आसान लगे उस प्रोसेस से आप बना सकते हो। तो आइए फर्स्ट मेथड क्या है कि बाहर कॉट है, तो मेन मोटिव यही होना चाहिए, अंदर भी क्या चाहिए, कॉट चाहिए। क्योंकि पता है आपको ये रेंज दिया हुआ कि 0 से पाई तक, ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है तो कहाँ से कहाँ तक होता, कि 0 से पाई तक होता है। लेकिन दिया हुआ कंडीशन क्या था कि 0 से π/4 के भी रेंज में ही यह होना चाहिए। तो इससे कोई आपको उतना मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। क्या है यहाँ पर कंडीशन कि कॉट इनवर्स इंटू कॉट x हो तो क्या होगा, x हो। ये रेंज के अंदर एक क्वेश्चन डिफाइन है, इसलिए मतलब नहीं है। आपका इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बस ये आप समझिए अभी। तो कॉट इनवर्स इंटू कॉट x हो तो क्या होगा, केवल x होगा। चलो तो कॉट, और ध्यान समझा जाए जो कह रहे हैं। पहला काम है रूट हटाएं हम, पहला काम है रूट हटाएं हम। तो यहाँ तो एक सपोज नहीं ना करना है, फिर भी रूट हटाना है। तो 1 के जगह पर सपोज कर सकते हैं हम 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। बोलो कोई समस्या। 1 के जगह पर हमने सपोज किया कि कॉस स्क्वायर x/2, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर x हो प्लस साइन स्क्वायर x हो तो वैल्यू 1 होता है। तो x हो या x/2 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा। दोनों का फंक्शन का एंगल यानी कि कोण क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलिए साइन का फॉर्मूला हमने बताया है कि साइन x बराबर 2 इंटू साइन x/2 इंटू कॉस x/2 होता है। जब साइन 2x हो तो 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x होता है। लेकिन जब साइन x हो तो 2 इंटू साइन x/2 इंटू कॉस x/2 होता है। तो यहाँ आपको एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया। क्या यहाँ समझना क्या क्रिएट हुआ मेरे पास, कि √1 प्लस साइन x का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं। तो ध्यान समझना, 1 के जगह पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 1 के जगह पर हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस साइन के जगह पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन x/2 इंटू कॉस x। बोलो कोई समस्या किसी को। 1 के पोजीशन पर ये वैल्यू लिख दिए, साइन के पोजीशन पर ये वैल्यू। मेन मोटिव क्या है, तो मेन मोटिव ये है कि किसी तरह से रूट हटना चाहिए। तो अब देखो तो यहाँ समझ आ रहा होगा आपको, ये a² प्लस b² प्लस 2ab
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब यह है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। फिर से समझो इसको, एक के जगह पर ये वैल्यू हमने रखा, प्लस साइन के जगह पर ये वैल्यू हमने रखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आया। अर्थ यही है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो इससे आपका रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, तो cos x/2 प्लस साइन x/2 बचेगा। आई होप डेट कि आप सही हो। तो मतलब ये है कि √1 प्लस साइन x जहाँ पर हो वहाँ पर लिख सकते हैं हम कि cos x/2 प्लस साइन x/2। जब प्लस हो तो प्लस होगा और जब माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ये तो क्लियर सी बात है कि प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा और जब माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। चलिए यहाँ तक आप क्लियर हो चुके, कोई समस्या नहीं है। तो इसके जगह पर आप बोला जाए क्या लिख सकते हैं हम, cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस, इसके जगह पर क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस है तो क्या लिख सकते हैं हम, cos x/2 माइनस साइन x/2। यहाँ तक एकदम सही हो, कोई समस्या नहीं है किसी को। बाई में 1 प्लस साइन x, तो प्लस वाले जब क्या लिख सकते हैं बताओ, cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस माइनस साइन यहाँ पर हमने ले लिए, छोटा कुछ डाल दीजिए, 1 माइनस साइन एक्स क्या लिख सकते हैं हम, cos x/2 माइनस साइन x/2। आई होप डैट कि आप यहाँ तक सही हो, कोई डाउट नहीं है किसी को। अब देखा जाए तो कॉट इनवर्स, यहीं पर हम काम कर देते हैं, क्लियर समझ में आना चाहिए। माइनस साइन से प्लस साइन कैंसिल हो गया, जब यहाँ से हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये होगा माइनस में और ये किस में हो जाएगा, प्लस में। ब्रैकेट हटाएं तो माइनस का साइन था तो ये माइनस में हो गया, माइनस माइनस किस में हो गया, प्लस में हो गया। एक लाइन में एक स्टेप पहले ही काम कर दिए, ब्रैकेट हटाने वाला। आप ब्रैकेट हटाकर तब इसको आप कीजिएगा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, एक कॉस और एक कॉस, प्लस का साइन ध्यान रखिएगा, तो 2 cos x/2, एक साइन और एक साइन तो क्या होगा 2 sin x/2। बोलिए कोई समस्या किसी को, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉट इनवर्स cos x/sin x/, लिख सकते हैं कि cot x/2। तो cot इनवर्स cot x/2, cot इनवर्स से cot कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, x/2। यही ना लाना था। तो इसी से कोई मतलब नहीं है, रेंज में दिया हुआ है 0 से π/4, इसलिए आप छोड़ दीजिए। अब इसी के आधार पर ये क्वेश्चन जो है वो आपका कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर आया मेरा एक कितना x/2, तो कितना लाना था मेरे पास, x/2 लाना था, तो x/2 आपका आ चुका है। चलिए हमें बताया कि इसको हम 2-3 तरह से बना सकते हैं, तो इसको पहले पहुँच करके उतारिए, उसके बाद हम बता रहे हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट कैसे बना सकते हो। तो सबसे मेन मोटिव यह है आपका कि रूट हटना चाहिए, तो रूट हटना चाहिए। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट है तो आप समझ सकते हो कि क्या कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज करके भी हम बना सकते हैं। क्या करके, रेशनलाइज करके बना सकते हैं, यानी हर परिमीकरण करके इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। रूट वाला हो तो हर परिमीकरण किया जाता है। तो आइए कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन x प्लस 1 माइनस बाई √1 प्लस माइनस √1 माइनस, रेशनलाइज कर दिए। माइनस का साइन हो तो प्लस से करेंगे, प्लस का साइन हो तो माइनस से, तो जानते हो इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस साइन, इसमें कोई चेंजिंग मत करना है, यहाँ ध्यान रखना, प्लस √1 माइनस साइन x अपॉन √1 प्लस साइन x प्लस √1 माइनस साइन x। यहाँ का साइन केवल चेंज करना है, इन्हें के अंदर का चेंज मत करने लगा दो, फिर गलती हो जाएगा। ये a माइनस बी है, तो a माइनस बी को रेशनलाइज करोगे तो a प्लस बी लिखोगे, ऊपर में भी a प्लस बी, नीचे भी लिखेंगे। चलिए तो कॉट इनवर्स देखा जाए, ऊपर में क्या हुआ, a प्लस बी है ना, तो दोनों का बेस इक्वल है। बेस इक्वल होगा तो क्या करेंगे हम, √1 प्लस साइन x प्लस √1 माइनस साइन x का
होल स्क्वायर। ये भी एगो टर्म है, ये भी एगो टर्म है, तो इसका पावर भी एक है और इसका भी पावर कितना है, एक है। तो a इंटू ए हो तो क्या करते हैं हम, ए स्क्वायर करते हैं, इसका हमने क्या कर दिया, ए स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक सही है। नीचे देखा जाए तो नीचे फॉर्मूला पर आया a माइनस बी और a प्लस बी, तो बताया जाए कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। सही हो यहाँ तक सबको, ये स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया। यहाँ मत कैंसिल करना, a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला पे ही बनेगा। तो क्या हुआ कि कॉट इनवर्स, यहाँ देखा जाए, यहाँ क्या मेरे पास है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यही ना फॉर्मूला होता है। तो आ जाओ ऊपर देखा जाए, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो रूट दोनों में है तो रूट हमने कॉमन ले लिया, ab 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। आई होप डैट कब सही हो। बाई में 1 प्लस साइन एक्स माइनस माइनस लगाए तो -1 माइनस माइनस कितना प्लस साइन एक्स। यहाँ तक बोलो कोई समस्या, देखो -1 प्लस साइन एक्स, -1 से +1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तक आप पहुँच करके इसको उतार सकते हैं, क्योंकि इसको हटाएंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको हटा रहे हैं, इस वीडियो को पहले पहुँच करके आगे उतारिए, क्योंकि यहाँ से हटा कर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए पहले उतार लीजिए लोग, इसको पहुँच करके उतारिए तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम देखते हैं कि क्या मेरे पास वैल्यू आया हुआ है। देखो आप लिख सकते हो, खुद से लिखो, कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स को लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो सीखो कॉट इनवर्स, हम सीखना बढ़िया से। 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स प्लस है नहीं माइनस है, क्या है माइनस है, तो माइनस यही समझना है हमें, अंडर रूट। देखो तो a प्लस बी और a माइनस बी हो तो क्या होगा बताओ, a प्लस बी a माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। a प्लस बी और a माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का मतलब 1 है, b का मतलब साइन एक्स। बाई में कितना मेरे पास है, तो बाई में चेक किया जाए साइन एक्स और साइन एक्स, तो एगो साइन एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। तो कॉट इनवर्स 1 प्लस 1 2 हो गया, -2 1 माइनस ये 1 होगा ना, एक का होल स्क्वायर एक ही होता है, तो यह 1 है माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बताओ, कॉस स्क्वायर होगा, ये रूट कैंसिल हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बाई में 2 साइन एक्स, तो कॉट इनवर्स 2 माइनस 2 कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स। ठीक है यहाँ तक, चलो और ऊपर से 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई कितना 2 साइन एक्स, ये 2 से 2 क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो, अब देखो कॉट इनवर्स, बाहर में कॉट है तो अंदर में भी कॉट आना चाहिए, बार बार ये बात हम कर रहे हैं। तो 1 माइनस कॉस एक्स को, 1 माइनस कॉस एक्स को फॉर्मूले के अनुसार, यहाँ कहीं मिस्टेक तो हुआ नहीं है, देखा जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर ना है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना होगा, प्लस होगा।
सब ठीक है, प्लस हो गया यहाँ पर भी। फिर समझ लो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, प्लस यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, और सब चीज़ सही है, कोई समस्या नहीं है। केवल यहाँ माइनस हमने लिखे थे, क्या होगा, प्लस होगा। अब देखो 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 प्लस कॉस 2x फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। 1 प्लस कॉस 2x होता तो 2 कॉस स्क्वायर x होता, लेकिन 1 प्लस कॉस x है तो 2 कॉस स्क्वायर x बाई क्या होगा, 2 होगा। चलो साइन x का फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 इंटू साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। साइन x का फॉर्मूला होता है साइन 2x होता तो 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x होता, लेकिन साइन x है तो 2 इंटू साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 होगा। आप क्लियर कर सकते हो, एक 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, तो क्या बचा मेरे पास, तो बचा मेरे पास कि कॉट इनवर्स कॉस x बाई कितना, साइन x, तो कॉस x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2। तो कॉस x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2 होगा, वह क्या होगा, लिख सकते हैं कॉट x बाई 2 होगा। कॉट इनवर्स से कॉट जो है वो कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, x बाई 2 बचेगा। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, तो आई होप डेट कि आप क्लियर हो चुके होंगे कि सेकेंड मेथड से भी इसको कैसे हम बना सकते हैं, इसको थर्ड मेथड से भी बना सकते हैं, सिखा दें, सीख लो। 1 प्लस साइन है ना, तो 1 प्लस साइन x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला होता है। तो साइन को हम देखो इसको थर्ड मेथड से बनाना हुआ था, तीसरा मेथड अंडर रूट 1 प्लस साइन x है, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन को लिख सकते हैं हम कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि साइन पाई कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स। इसको बना सकते हैं फॉर्मूला पर, किस फॉर्मूले पर, कि 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूले पर। अब 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला अभी हमने लगाया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के फॉर्म पर। इसको थर्ड मेथड से हम लोग बना सकते हैं, तो आइए देखते हैं थर्ड मेथड से कैसे बनाएंगे। इसको बता लीजिए पहुँच करके पहले। जो जितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो उसको उतना ही तरीका से सीखना है बनाना, तभी एग्जाम हॉल में उसे किसी न किसी कॉन्सेप्ट से या किसी न किसी मेथड से आप आसानी से बना सकते हो। तो इसको हम देखते हैं अपनी बात किस मेथड से, थर्ड मेथड से, कि थर्ड मेथड से कैसे हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो देखा जाए कॉट इनवर्स अंडर रूट साइन के जगह पर लिख सकते हैं हम ना कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, चलो प्लस, यहाँ तक सही हो ना, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई में अंडर रूट 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। जो जितना टफ हो उसको उतना ही मेथड से सीख लो, उतना ही तरीका से बनाना सीख लो, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। चलिए, हमें मेन मोटिव है रूट हटाना, तो 1 प्लस साइन एक्स का कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है। 1 प्लस कॉस एक्स हो तो लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स हो 1 माइनस कॉस एक्स हो लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, प्लस हो तो साइन, प्लस हो तो कॉस में, माइनस हो तो साइन में। यहाँ तक आप सही है। रूट हटाना है, दिमाग लगाओ, रूट कैसे हटेगा, 1 प्लस कॉस है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस कॉस है तो एक्स का वैल्यू लिखा जाए, सॉरी एक्स का वैल्यू लिखा जाए, एक्स का वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई कितना होगा, 2 होगा। चलो 1 माइनस कॉस एक्स है तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। बाई में अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स का काम ये कर रहा है पूरा एंगल समझ लेना, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई कितना होगा, 2 होगा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस है तो साइन के फॉर्म में, तो 2 साइन स्क्वायर
π/2 और माइनस x बाई कितना होगा 2 होगा। यहाँ तक सही हो सब? प्लस था तो कॉस में, माइनस है तो साइन में। अब यहाँ से एक सिंपल सी बात आपको समझ आ रहा है कि कॉट इनवर्स दो जो है वह रूट से बाहर निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा? √2 में निकलेगा। कॉस है तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा कॉस के लिए, तो क्या बचेगा? कॉस। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो π/4 माइनस x/2, यहाँ तक सही हो? प्लस 2 रूट में आएगा, साइन स्क्वायर से बाहर निकला, यहाँ पर π/4 माइनस x/2। चलिए बाई में यहाँ √2 बाहर आया इंटू कॉस π/4 माइनस x/2 माइनस √2 साइन π/4 माइनस x/2। आई होप दैट यहाँ तक सब सही हो, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलो √2 ऊपर से भी कॉमन निकाल लिए, √2 नीचे से भी कॉमन निकाल लिए, तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? कॉट इनवर्स। √2 ऊपर से भी कॉमन निकल गया, √2 नीचे से भी कॉमन निकल गया, क्या बचा? कॉस π/4 माइनस x/2 प्लस साइन π/4 माइनस x/2 पाई में कॉस π/4 माइनस x/2, वही काम रिपीट कर रहे हैं केवल, साइन π/4 माइनस x/2। यहाँ तक सही है सब कोई? केवल √2 ऊपर से भी कॉमन निकाले, √2 नीचे से भी कॉमन निकाले, दोनों को कैंसिल कर दिए, जैसे था हमने वैसे लिख दिया। अब ध्यान रहे कि बाहर दिया हुआ है कॉट का फॉर्मूला, तो अंदर भी तो कॉट आना चाहिए। जो कह रहे हो उसको समझो, बाहर दिया हुआ है कॉट के फॉर्मूला, तो अंदर भी क्या आना चाहिए? कॉट आना चाहिए। तो कॉट कब आएगा? साइन अपॉन कॉस रहेगा तब ना कॉट आएगा, उस समय तो tan आ जाएगा। कॉट कब आएगा? जब कॉस अपॉन क्या होगा? साइन होगा, तब आपका कॉट के फॉर्म में फॉर्मूला है। तो आइए सबसे पहले इसको हम tan के फॉर्म में लिखा जाए, क्योंकि tan A प्लस tan B के फॉर्मूला होता है। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में इसका हम डिवाइड करेंगे किससे? पर हम कॉस से डिवाइड देंगे तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन बाई कॉस किसके फॉर्म में आएगा? tan के फॉर्म में। चल देखा जाए, कॉट इनवर्स नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम कॉस से डिवाइड दे रहे हैं। यह स्टेप अगला टर्म में क्लियर हो जाएगा। कैसे? तो कॉस π/4 माइनस x/2 अपॉन कॉस π/4 माइनस x/2। क्लियर हो यहाँ तक? चलो प्लस साइन π/4 माइनस x/2 अपॉन कॉस π/4 माइनस x/2। ठीक है यहाँ तक ना? न्यूमीटर में cos x/2 cos x/2 हमने क्या कर दिया? डिवाइड दे दिया। चलिए बाई कॉस है पहले से ही, डिवाइड करेंगे cos π/4 माइनस x/2 से, माइनस साइन π/4 माइनस x/2 डिवाइड करेंगे cos π/4 माइनस x/2 से। क्या तो कोई समस्या किसी को नहीं है? ये कैंसिल हो गया, यह कैंसिल हो गया। अब जो टर्म आएगा चेक किया जाए, वह फॉर्मूला क्रिएट होगा। इसको हटाते हैं, आप इसको पॉज करके उतार लीजिए पहले, तब इसको हटा देते हैं हम। एक फॉर्मूला क्रिएट होगा। क्या फॉर्मूला क्रिएट होगा? कि कॉट इनवर्स, ध्यान रखना, 1 प्लस साइन बाई कॉस किस में चेंज होगा? tan के फॉर्म में। tan π/4 माइनस x/2 अपॉन 1 माइनस साइन बाई कॉस क्या होगा? tan होगा। tan π/4 माइनस x/2। चलो देखो तो, अब यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हम, 1 के जगह पर लिख सकते हैं tan π/4। बोलिए 1 के जगह पर, क्योंकि 1 का वैल्यू होता है tan π/4 फॉर्मूले पर लाने के लिए, प्लस tan π/4 माइनस x/2 बाई 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पर ना 1 से, और 1 कोई सब लिख सकते हैं हम ना, tan π/4 इंटू tan
π/4 माइनस x/2। आई होप डेट कि आप सही हो। अब आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा, कौन सा फार्मूला? तो tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A इंटू tan B। किसका फार्मूला होता है? tan A प्लस B का होता है। लिख सकते हैं यहाँ पर tan A का वैल्यू काम कर रहा है क्या? π/4 प्लस tan B के काम कर रहा है π/4 माइनस x/2। फिर समझ लो, tan A प्लस tan B हो 1 माइनस tan A इंटू tan B हो तो क्या होता है फार्मूला? tan A प्लस B का फार्मूला होता है, यानी tan A प्लस B का फार्मूला होता है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि tan A प्लस B हो तो क्या होता है? tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A इंटू tan B। बोलिए कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होना चाहिए। tan A प्लस B बराबर tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A इंटू tan B। यह एक काम कर रहा है और यह B के काम कर रहा है, तो tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A इंटू tan B। यह कहाँ से आया है? एक से मल्टीप्लाई किए, एक की जगह π/4 लिख सकते हैं हम लोग। अब देखा जाए, अभी भी समस्या है कि बाहर कॉट के फॉर्म में है और अंदर किसके फॉर्म में है? tan के फॉर्म में। चूंकि अंदर भी किसके फॉर्म में चाहिए? कॉट के फॉर्म में चाहिए। तो अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको कि कॉट इनवर्स, देखो तो tan दिया हुआ है, तो tan π/4 प्लस π/4 यानी 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री जोड़ोगे तो कितना आएगा? π/2 तो आ जाएगा ना, तो π/2 हो जाएगा। π/2 माइनस x/2। ठीक है, यहाँ तक ये दोनों जोड़े π/2 आ गया। अब देखो तो अब फॉर्मूला आपको याद होगा कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। तो tan π/2 माइनस थीटा इक्वल टू cot x बाई क्या होगा? 2 हो। अब सिंपल सी बात है कि cot इनवर्स से cot कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? x/2 बचेगा। क्या लाना था हमें? x/2 लाना था। तो वैसे बच्चे जो चाहते हैं कि हम बहुत मेहनत से पढ़ें या बहुत तरीक़ों से पढ़ें, उसके लिए सही है। 3 तरीका 4 तरीका भी, और एक तरीका है उससे बता देंगे। कम से कम 5-6 तरीके से इसको सॉल्व कराते हैं हम क्लास में। आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो 3 तरीका से 3 मेथड से इसको हमने सॉल्व करा दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप सब जानना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो वो सब तरह से बना सकते हैं। लेकिन कुछ चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम केवल पास करें, तो कोई एक तरीका सीख लो जो आपको आसान लगे, वैसे बना सकते हो। इस वीडियो को आप पॉज कर उतार सकते हो। तो मैं इसके प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ और भगवान से यही दुआ करता हूँ कि यह दुनिया जिस हालात में चल रही है उस हालात से जल्द ही बाहर निकले और हम लोग एक अच्छे मार्ग की तरफ आगे बढ़ें। थैंक्स।